हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूअस स्टार डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इनको अगर देखा जाए तो डेफिनेशन तो लिखी गई है कि डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक्चुअल लाइन नहीं, एन इमेजिनरी लाइन होती है और या फिर कर्व होती हैं जिन किसी पर्टिकुलर रीजन में ड्रॉ की गई, जिनके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो हमें बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो हम लोग यहां पर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इनको बताया जाता है कि पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है तो वहां से जो पैटर्न निकल के आता है, जो पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर बात किया जाए कि सबसे पहले इसे बताया किसने था, तो दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। तो ये फैराडे ने दिया था कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना चाहते हैं, यहां पर और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। किस लिए दिया था उन्होंने, कि किस तरह से हम चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा था टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, कि जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये लाइन कैसी होती है, तो ध्यान रखेंगे ये इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल लाइन नहीं होती। और किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर ये ड्रॉ की जाती है तो इनके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। इसको समझते हैं फिगर बना करके, कि यहां पर एक फिगर बनाया जाए। ये कोई फिगर बनाया गया, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इसके ऊपर। एक पॉइंट यहां कहीं पर है जिसका नाम है P, एक पॉइंट यहां कहीं पर है जिसका नाम है Q। अब अगर बात किया जाए कि यहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इस डायरेक्शन में, ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो अगर ये टेंजेंट देखा जाए तो ये P पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन देती है। क्या है, तो ये है E एट पॉइंट P, वेक्टर फॉर्म में ये डायरेक्शन हमारे पास मिल जाएगी। बात किया जाए कि इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां पर भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी मिलेगी, हमें कुछ इस तरह से टेंजेंट मिलेगी। और इस टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन हो जाएगी, किसकी डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किस पॉइंट के ऊपर, तो Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये डेफिनेशन है कि ये ऐसी इमेजिनरी लाइन होती हैं या कर्व होती हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में ड्रॉ की गई, जिनके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर फील्ड जो बना होगा, उस फील्ड में उनके ऊपर एक पॉइंट अगर ड्रॉ किया जाए, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जाए तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। यहां पर ये इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, ये है इनके जाने का रास्ता, ये इधर से इधर की तरफ जा रही, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। फिर अगले अगर बात किया डेंसिटी के बारे में, कि रिलेटिव क्लोजनेस, ये हमें बताती है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग। यहां पर मान लेते हैं कुछ ऐसा एक रीजन बनाया जा रहा है, ये ऐसा रीजन बनाया जा रहा है। और अगर हम लोग यहां पर दो अलग अलग प्लेन कंसीडर करें, जैसे यहां पर एक प्लेन कंसीडर किया जाए, ये एक प्लेन कंसीडर किया जाए, साथ ही यहां पर एक प्लेन कंसीडर किया जाए, ये ऐसा प्लेन कंसीडर किया जाए, तो यहां पर जो जाने वाली फील्ड लाइंस हैं, ये हमारे पास एरिया, पहला एरिया है और ये दूसरा एरिया है। तो एरिया फर्स्ट देखो, एरिया उतने दोनों के अगर एरिया सेम रख लिया जाए तो यहां पर देखो पास पास में है, तो पास पास में जहां पर फील्ड लाइंस होती हैं वहां पर हम ये कहते हैं स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इज मोर, यहां पर ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और यहां पर जो होगी दूसरे वाले लूप के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जो वैल्यू होगी या इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। तो वही लिखा गया, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन एट सम प्लेस गिव एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि कहां पर फील्ड लाइंस पास पास में है, कहां फील्ड लाइन दूर दूर है। जहां पर फील्ड लाइंस पास पास में होती हैं हम ये कहते हैं कि वहां पर स्ट्रेंथ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होगी, और जहां पर ये इमेजिनरी लाइन जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दूर दूर होती हैं, वहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंटेंसिटी वो कम रखेगा। अगर बात किया जाए इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी गई है, द टेंजेंट टू अ लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ध्यान से रख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द पाथ ऑन विच द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो। अगर कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, यहां पर अभी हम लोगों ने देखा भी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर ड्रॉ की जाती हैं और इनके किसी पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यहां पर एक कोई पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट लिया जाता है जिसका नाम रखा गया है Q। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर जो खींची जाती है टेंजेंट, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ की जा रही है, दोनों टेंजेंट ड्रॉ की गई दोनों अलग अलग पॉइंट के ऊपर। तो अब हम यहां से कह सकते हैं ये हमारे पास है E एट पॉइंट P, और ये भी हम लोगों ने देखा था EQ एट पॉइंट Q, ये ऐसा बना। तो ये P पर डायरेक्शन, ये Q की डायरेक्शन बताएगा। ये तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है, दिस इज ऑल्सो द पाथ ऑन विच द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल टेंड टू मूव। यहां पर हम लोग बनाते हैं एक फिगर, उस फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहां पर ये कोई मान लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं ये कोई। तो अगर इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, सपोज प्लस क्यों इसके ऊपर चार्ज है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज में कि इससे जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो कुछ ऐसी निकलेंगी फील्ड लाइंस, ये ऐसे फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ, ये ऐसे फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये ऐसा होगा, ये हो गई फील्ड लाइंस। तो अगर ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, अभी इनके बारे में और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए Q0, जिसको हम लोग जानते हैं टेस्ट चार्ज होता है, अगर ये टेस्ट चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, तो ये लाइन हमें ये बताती है कि दिस इज ऑल्सो द पाथ, ये वो पाथ होता है जिस पर अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाता है तो उसी के अलॉन्ग ये मूव करता है। तो इसकी टेंडेंसी ये होगी कि इधर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा। ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हमें बताती फील्ड लाइंस, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट ये हुआ, इनके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देगा। साथ ही अगर बात किया जाए कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है तो इनकी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा अगर वो फ्री होगा मूव करने के लिए। तो आगे बात करते हैं, मूव भी करेगा। अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो वो है द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया कंसीडर किया जाए, पर यूनिट एरिया कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं वो हमें बताता है कि वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। यहां पर हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया, यहां पर देख सकते हैं रिलेटिव क्लोजनेस, यहां पर एरिया वही था, यहां एरिया वही था, यहां फील्ड लाइंस पास पास में थी, यहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर थी। तो परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस जाती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें ये बताता है कि उस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी रखी गई है। इस चीज को जो स्टेटमेंट लिखा है इसे हम लोग फिगर से अगर समझे तो एक ऐसा बनाया गया है फिगर, ये यहां पर जैसा है, जैसा है, ये ऐसा फिगर बनाया गया है। अब अगर यहां पर दो एरिया कंसीडर करें हम लोग, दो अलग अलग एरिया, एक एरिया यहां पर लिया जा रहा है, ऐसा एरिया है ये कोई एरिया यहां पर लिया गया है ऐसा, ठीक है, और एक एरिया यहां पर लिया जा रहा है, दूसरा एरिया यहां पर कंसीडर किया गया। तो अगर इसे हम नाम दे देते हैं एरिया फर्स्ट, ये है हमारे पास एरिया नंबर सेकेंड, और ये परपेंडिकुलर लाइनें इससे गुजर रही हैं, तो यहां पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, लूप की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही, जैसा कि स्टेटमेंट है। तो यहां से ये देख सकते हैं कि इस एरिया से जाने वाली लाइन, यहां से एरिया जो लिखा जाएगा, तो यहां पर अगर हम लोग वैल्यू लिखना चाहते हैं
इस वाले केस के लिए अगर हम लिखना चाहें यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फील्ड लाइंस। तो यहां पर हो जाएंगी फील्ड लाइंस, पर यूनिट एरिया है तो पर यूनिट एरिया लिखा जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड लाइंस से, तो यहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही हैं, यहां पर फील्ड लाइंस कम जा रही हैं। तो यहां पर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, और यहां पर जो फील्ड होगा वो वीक फील्ड बनेगा। तो अगर ये वीक फील्ड बनेगा तो हम यहां कहेंगे कि फील्ड लाइंस अलग अलग थोड़ा दूर दूर होंगी। जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है वहां पर फील्ड लाइंस पास पास में होती, उनकी क्लोजनेस बढ़ती जाती है, हम लोगों ने अभी देखा भी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर किसी प्लेन से या किसी सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस गुजरती हैं वो हमें ये बताती हैं कि उसका मैग्नीट्यूड वहां पर कितना है, कि फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। जितनी ज्यादा पास पास होंगी उतना ज्यादा फील्ड वहां स्ट्रांग बनेगा, और फील्ड लाइंस अगर दूर दूर होंगी तो फील्ड वहां पर वीक बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट का इतना ही मतलब है। आगे जब हम लोग फ्लक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये जो लिखा है स्टेटमेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसे फाई ई से डिनोट किया जाता है। E इंटू एरिया से इसे लिखते हैं हम लोग। तो यहां से देखो E की वैल्यू कितनी आएगी, फाई ई डिवाइडेड बाई में एरिया लिखा जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं डिवाइडेड बाई में एरिया। तो देखो वही बात लिखी गई, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग जब फ्लक्स पढ़ेंगे तब दोबारा से बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया किसी सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस गुजरती हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड। हमें वो बताते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा वहां पर फील्ड का। अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़े तो अगला पॉइंट है नो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज। किसी अगर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं या उसकी तरफ आ रही फील्ड लाइंस किसी चार्ज की तरफ आ रही हैं, तो कह रहे हैं कि वो उसके आसपास टर्मिनेट नहीं होती। इसका क्या मतलब है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर यहां पर कोई पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए जाए, एक ये पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया, इसके अंदर ये वैल्यू है, मान लेते हैं प्लस चार्ज हो सकता है, ये प्लस चार्ज हो सकता है, ये प्लस चार्ज है। तो यहां से फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं, बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो बाहर की तरफ फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलती हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अभी हम लोगों ने देखा भी है, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, साथ ही इधर की तरफ निकल रही होंगी, ये ऐसा होगा, ये फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे जो निकलती हैं फील्ड लाइंस, अगर कोई चार्ज इनके आसपास में नहीं होता है, ये आइसोलेटेड अगर चार्ज है, तो यहां से चलना शुरू करती हैं और ये इंफिनिटी तक जाती हैं। तो याद भी रखेंगे यहां पर, तो लिख सकते हैं दे एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक ये जाती हैं। अगर कोई चार्ज यहां पर नहीं होगा इनके सराउंडिंग में, तो अगर ये प्लस से निकल रही है तो इन्फिनिटी तक जा रही होंगी। दूसरा बात किया जाए कि दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा अगर यहां पर कोई चार्ज लिया जाए, नेगेटिव टेस्ट चार्ज तक नेगेटिव चार्ज है यहां, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर मार्क कर देते हैं नेगेटिव चार्ज, तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी। अगर इसे नेगेटिव चार्ज लिखा तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इन्फिनिटी से फील्ड लाइन शुरू होती है और इसकी तरफ आकर टर्मिनेट होती हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा, इस बार इन्फिनिटी से आएंगी, यहां टर्मिनेट होंगी अगर ये आइसोलेटेड होगा तो। ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये ऐसा बनेगा। तो फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी, आकर के टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज के ऊपर, अगर आइसोलेटेड होगा तो ये। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखे जाएंगे तो क्या होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अगर एक साथ रख दिया जाए तो यहां पर हम लोग एक फिगर बनाते हैं। अगला वो फिगर ऐसा है, यहां पर एक चार्ज है और एक दूसरा चार्ज यहां कहीं पर लिया गया है, ये कोई दूसरा चार्ज लिया गया है, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहां पर ये सपोज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तीनों फिगर अलग अलग है, ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव है अलग, नेगेटिव है अलग, आइसोलेटेड है ये। फिर अब की बार क्या है, यहां फिगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये है फिगर ए, अलग फिगर बना हुआ है, ये है हमारे पास फिगर बी नंबर फिगर है, यहां पर जो फिगर बनाया गया है वो है फिगर नंबर सी, तीन अलग अलग फिगर बने हुए हैं। अब अगर हम लोग यहां से बात करें कि फील्ड लाइंस यहां कैसे निकलेंगी, तो पॉजिटिव से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट हो जाती हैं, ऐसा कुछ होता है यहां पर कुछ इस तरह से। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब ये है,
बाहर की तरफ निकल रही होंगी फील्ड लाइंस, क्योंकि प्लस से बाहर की तरफ निकलती हैं, अभी हम लोगों ने देखा नेगेटिव की तरफ जाती हैं, कुछ ऐसा होगा। तो इसके अंदर की तरफ जा रही होंगी, टर्मिनेट हो रही होंगी। तो अगर प्लस माइनस रखे होते हैं तो देखो यहां लिखा भी गया है कि अगर स्मूथ होता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन अ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। लेकिन अगर बात किया जाए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड है तो वहां से निकलेंगे इन्फिनिटी पर जाकर के टर्मिनेट होती हैं, या इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी, यहां पर ये देख सकते हैं इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पर आकर के टर्मिनेट होती हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, कोई भी फील्ड लाइंस अगर स्पेस में है अपने चार्ज के अराउंड तो वहां टर्मिनेट नहीं हो सकती, ना ही वहां से स्टार्ट हो सकती है। इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी, और पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगी। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखे जाएंगे तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, स्मूथ होती है, कंटिन्यूअस होती है, ऐसा नहीं होता कहीं पर टूटी हुई हो, यहां पर डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, कंटिन्यूअस होती है, स्मूथ होती है, ध्यान ये रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट कह रहे हैं टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर because if they do, intensity will have two directions at that point, the point of intersection। कह रहे हैं कि अगर कोई दो फील्ड लाइंस, अगर मान लेते हैं कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट दें, देखो क्या होगा। तो अगर हम लोग यहां से देखते हैं कि दो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, जैसे यहां पर एक ये फील्ड लाइन है, एक दूसरी फील्ड लाइन है, इसने एक दूसरे को काट दिया। अब यहां पर अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट अब ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। एक तो ये टेंजेंट आएगी, ठीक है, दूसरी टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, ये दूसरी टेंजेंट आएगी। दो अलग अलग फील्ड लाइंस के लिए दो अलग अलग टेंजेंट भी बनानी पड़ेंगी हमें, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ऐसा है, ये ऐसा बन गया हमारे पास। तो यहां पर फील्ड लाइंस दो अलग अलग थी, उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ये देखो फील्ड लाइंस 1 है तो उसकी टेंजेंट 1 आएगी, तो इधर की तरफ फील्ड की डायरेक्शन निकल के आएगी। अगर हम इसे देखें तो ये फील्ड लाइंस 2 है, तो इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अभी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस रीजन में एग्जिस्ट करने वाले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो यहां पर तो देखो दो अलग अलग डायरेक्शन निकल के आ रही हैं, तो दो अलग अलग डायरेक्शन आएंगे। हम जानते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसमें जो रिजल्टेंट फील्ड लिखा जाता है उसकी एक ही डायरेक्शन लिखी जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होने की वजह से यहां दो डायरेक्शन जो निकल के आ रही ये पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और दोनों टेंजेंट अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगी, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट दिया गया है द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग ए पॉजिटिव चार्ज और इंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज, जो भी हम लोगों ने देखा, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, किसके, चार्ज के। इसे समझते हैं कैसे, तो अगर ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, इसका क्या मतलब है। यहां पर भी हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ये एक फिगर बनाया गया ऐसा है, यहां पर हम लोग एक फिगर और कंसीडर करते हैं, ये दूसरा फिगर है, ये फिगर है ऐसा, ये फिगर, दो अलग अलग फिगर बना रहे हैं हम लोग। तो दो अलग अलग अगर हम फिगर बनाएंगे तो यहां से देख सकते हैं कि ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज में इसे हम लोग मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, और ये कैसा चार्ज है, प्लस 2q चार्ज है, ऐसा चार्ज मान लेते हैं। इस पर क्यू चार्ज, इस पर 2q चार्ज, इस पर 1 कूलम, उस पर 2 कूलम, इस तरह से है। अब हमें ये देखना है कि फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है प्रोपोर्शनल होता है इनके मैग्नीट्यूड के। ध्यान ये रखेंगे, ये अलग फिगर है, यहां पर ये अलग फिगर है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रखें तो रिपेल करेंगे, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहां से जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं वो कैसे होंगी। तो इसमें प्लस क्यू से मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, मान लेते हैं कोई नंबर कि प्लस क्यू 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेजोनेट कर सकता है। तो यहां से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, यह हमारे पास दिया गया है, एक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, साथ ही एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है,
ये 4 निकल रही हैं इससे। तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इससे निकल रही हैं प्लस क्यू से, तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर 2Q लिया जाए प्लस 2Q, तो उससे कितनी निकलेंगी, इसकी जस्ट डबल। चार्ज डबल हो रहा है तो इससे डबल निकलेंगी। इसका मतलब यहां से कितनी निकलेंगी, तो यहां से 8 निकल रही होंगी। 8 ऐसे निकलेंगी, एक इधर से इधर की तरफ जा रही है मान लेते हैं, एक इधर से इधर की तरफ जा रही है, एक डाउनवर्ड जा रही है, एक अपवर्ड जा रही है। ये 4 हो गई, एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं, इनके बीच बीच में ये ऐसे निकल जाएंगी। तो यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो यहां पर 8 निकल रही हैं। तो वही पॉइंट लिखा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL लिखा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं जितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं किसी चार्ज से। इस पॉइंट का ये मतलब उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर बात किया जाए कि वहां पर प्लस क्यू है, यहां पर प्लस 2Q है, 4 का 8 हुआ, अगर यहां माइनस 2Q हो रहा था तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। लाइन जो होती है स्ट्रेट होती, पैरेलल होती है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है, मतलब उनके बीच का जो गैप होता है वो मेंटेन रहता है एक दूसरे के साथ। तो अगर हम लोग बनाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसा बनाया जाता है। जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे आगे जितने भी चीजें पढ़ेंगी उन सब में, यहां पर ये कैसा बना दिया गया, ये दूसरा यहां पर बनाया जाएगा, सेम डिस्टेंस पर रहता है ये, क्योंकि यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होना चाहिए। ये कुछ ऐसा बनाया जाता है, ये रीजन इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां पर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। यहां जो E वेक्टर लिखा जाएगा तो हम यहां कह सकते हैं ये किसका है, फिगर है, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं, उनके बीच में गैप जो होता है बराबर बराबर होता है, इक्वल लेंथ रखती हैं और एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप एज अ लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ऑन एंड सेम चार्ज। ये भी बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उससे अगर फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ऐसा तो है नहीं जिससे वो रेजोनेट हो रही होंगी उसी पर आकर के टर्मिनेट हो जाएंगी, ऐसा होगा नहीं। तो ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। अभी हम लोगों ने यहां पर देखा भी कि अगर फील्ड लाइंस होती हैं और अगर एक चार्ज से निकल रही होती हैं दूसरे चार्ज पर एंड हो रही होती हैं, तो यहां पर हम लोगों ने देखा, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। यहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहां की तरफ जा रही हैं, इधर से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इधर की तरफ बढ़ रही हैं, साथ ही इधर से फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही हैं, ये फील्ड लाइंस हैं। तो कुछ ये ऐसा पॉइंट है कि यहां से जो फील्ड लाइंस एक तरफ से ओरिजिनेट होती हैं दूसरी तरफ जा रही होती हैं, उनसे ये मतलब निकल के आ रहा है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निकले पॉजिटिव पर एंड हो जाए, नेगेटिव से निकले नेगेटिव पर एंड हो जाए, तो ऐसा हो नहीं रहा। तो ऐसा नहीं हो रहा होगा तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो क्लोज लूप नहीं बनेगा, लेकिन हम लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। एन से ओरिजिनेट होती हैं, एन के अंदर जाती, मतलब एन से ओरिजिनेट होती, एस के अंदर जाती, फिर मैग्नेट के अंदर चलकर एन पर आकर फिर से टर्मिनेट होती हैं। तो कह सकते हैं वहां पर क्लोज लूप बनता है, यहां क्लोज लूप नहीं बनता। ठीक है, आगे जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर देखेंगे ये क्लोज लूप बनाती कैसे बनाती है, वो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। ये तो पॉइंट हो गया है 4G। आगे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो गिव एंड, ये जो पॉइंट्स लिखे गए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, तो वहां के पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी इनको समझ लेते हैं एक करके, वहां जब आएंगे तो दोबारा से इन्हें एक्सप्लेन कर लेंगे। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम कंसीडर किया जाता है। जैसे एक फिगर यहां पर है कि ये एक कोई चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर की तरफ, तो ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बाहर निकल रही हैं, ये फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, ये फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, इधर की तरफ फील्ड लाइंस निकल रही बाहर की तरफ, ये ऐसा हो रहा, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये बताते हैं कि अगर हम यहां पर एक कोई पॉइंट कंसीडर करें, पॉइंट कह रहे हैं,
तो अगर हम लोग यहां पर कोई एक सरफेस कंसीडर करें जिस पर फील्ड हमेशा सेम सेम रहे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, यहां पर ये जो हम लोगों ने कंसीडर किया है प्लेन, यहां पर ये जो प्लेन कंसीडर किया है, या कह सकते हैं जो ये सरफेस ली गई है, ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। साथ ही हम लोग आगे जब पोटेंशियल का फार्मूला देखेंगे उसमें भी देखेंगे तो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम आएगा। तो एक ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो, ध्यान ये रखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि एक ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो और उसके हर एक पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू या साथ में कह सकते पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, पोटेंशियल अगर सेम रहता तो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ती। तो अगर यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करें, पॉइंट P है, एक पॉइंट यहां कंसीडर करें, पॉइंट Q है, तो ये हो जाएगा पास में है, तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा, हायर पोटेंशियल बनेगा इसका, और क्यों दूर है इससे तो इस पर क्या होगा, लोअर पोटेंशियल बनेगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो होती हैं। बात किया जाए कि इन अ रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता किसी पर्टिकुलर रीजन में तो वहां फील्ड लाइंस एब्सेंट होती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जब कंडक्टर के बारे में, वहां पर चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, कहा था किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाता तो उसकी सरफेस पर रहता है, तो सरफेस पर अगर टोटल चार्ज रहेगा तो इनसाइड द सरफेस जो फील्ड बनेगी जीरो बनेगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर यहां पर एक ये स्फेयर कंसीडर किया जा रहा है और इस स्फेयर को हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज कर सकते हैं बाहर से, यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर फील्ड लाइंस इनके मतलब फील्ड लाइंस अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये फील्ड लाइंस अगर यहां से इधर की तरफ जा रही हैं, मान लेते हैं फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, इधर से इधर की तरफ जाएंगी, ये फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ जा रही होंगी, तो यहां तो फील्ड लाइंस अंदर तो रहेंगी नहीं, फील्ड लाइंस यहां से फिर ओरिजिनेट होकर के बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो इसके अंदर अगर फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर अगर फील्ड जीरो हो तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये भी जीरो होती हैं, नहीं होती हैं। तो किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, भी देखेंगे क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। साथ में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ओरिजिनेट होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं किसी कंडक्टर की सरफेस से नॉर्मली। मतलब अगर ये कोई कंडक्टर लिया गया है, यहां पर जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, यहां पर हम लोग अगर कोई कंडक्टर लेते हैं तो यहां से जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इस पॉइंट का ये मतलब होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इनका क्या है अगला पॉइंट? तो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, दे एक्सटेंड टू अप टू इन्फिनिटी। ये बात हम लोगों ने अभी ये देखी भी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पर अगर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो इससे जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही होती हैं वो कैसी होती हैं? तो यहां से बाहर निकलती हैं, ये फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, इंफिनिटी तक जाती हैं। तो ये फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकली, ये बाहर निकल रही हैं और ये भी इंफिनिटी तक जाती हैं। ये यहां निकल रही हैं, साथ में यहां से निकल रही फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, एक यहां से निकल रही फील्ड लाइंस, कई सारे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, खूब सारी। ये इधर जा रही है, ये फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये फील्ड लाइन इधर जा रही है, और साथ में अगर बात करें तो ये फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, खूब सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है अगर आइसोलेटेड है तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर इंफिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, बीच में कहीं टर्मिनेट नहीं होती। अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है? और यहां पर ध्यान से ये देखेंगे कि जो ये डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा भी कि जो डायरेक्शन लिखी गई कह रहे हैं डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में इस वैल्यू लिखी जाती है। मतलब अगर यहां कोई हम लोग टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता है। यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में निकल के आती है। अभी देखा भी था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता तो उन पर जो फोर्स लगता है टेस्ट चार्ज के ऊपर वो हमें बताता फील्ड लाइंस किधर से किधर की तरफ जा रही होंगी, मोशन।
अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर दो अलग अलग इक्वल पॉजिटिव चार्ज रखे जाए तो क्या होगा, तो दो अलग अलग इक्वल पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग कंसीडर करें तो कैसा होगा, कुछ ये ऐसा है। यहां पर दो अलग अलग पॉजिटिव चार्ज हम लोग रख रहे हैं, ये है एक चार्ज, दूसरा चार्ज यहां पर है, इधर कहीं पर मान लेते हैं, ये दूसरा चार्ज यहां दिया गया है, ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज दे रखा है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उनका मैग्नीट्यूड देखो क्या है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज, बराबर बराबर है। तो कह रहे हैं कि n इज अ न्यूट्रल पॉइंट लाइंग एट द मिडिल ऑफ द चार्जेस, द फील्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। पर हम लोगों ने ये दोनों चार्जेस को प्लेस किया। अब अगर हम लोग यहां से फील्ड लाइंस देखें कैसे निकल रही होंगी और रेजोनेट हो रही होंगी, तो ऐसे समझ सकते हैं, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगी, इससे निकलेंगी आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगी, दोनों में रिपल्सन की वजह से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी कुछ इस तरह से बढ़ जाएंगी आगे की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही होंगी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, ये ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा, यहां से फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी और यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, रिपेल हो जाएंगी कुछ, तो इस तरह से चली जाएंगी, कुछ इस तरह से निकल जाएंगी। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, अगर देखा जाए तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, यहां से अगर हम यहां पर हम मिलाते हैं इनको, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा यहां कहीं पर n, जो इन दोनों से बराबर बराबर की दूरी पर होगा। ये कैसा पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। इस वाले पॉइंट के आसपास में देख सकते हैं कोई भी फील्ड लाइंस नहीं आ रही, कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होंगी, तो हम लोगों ने देखा फील्ड लाइंस नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। लेकिन अगर एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, दूसरे का मैग्नीट्यूड कम हो, तो फील्ड ये वेरी करता है। और ये हम लोग बात किए थे जब फील्ड लाइंस के लिए ग्राफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, वहां पर बात की गई थी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्यों है मान लेते हैं, और यहां पर अपने पास दिया गया पॉजिटिव 2q चार्ज, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को यह पता है कि जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो छोटे वाले चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर मिलता है। तो अगर यहां से ये डिस्टेंस इनको मिलाने वाली, यहां कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट P लिखा जाता है, ये होता है स्मॉल r, और ये डिस्टेंस होता है कैपिटल D। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो स्मॉल r लिखा जाता है वो लिखा जाता है d डिवाइडेड बाय में रूट ओवर, यहां पर हम लोग लिखते थे q बड़ा वाला q, और डिवाइडेड बाय में q छोटा वाला q, यहां पर क्या होगा स्मॉल होगा, और साथ में लिखा जाता था यहां पर +1, ये क्या होता था +1, ये फार्मूला काम करता था हमारे पास, ठीक है। अब अगर साथ ही बात करें कि इसकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, तो यहां से जाने की कोशिश तो करेंगी तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से यहां से निकलेंगी, फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ओरिजिनेट होंगी, ये इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी कुछ इस तरह से निकलेंगी, इसको थोड़ा इस तरह से बनाते हैं, ये इस तरह से है, ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी, ऐसी बनेंगी फील्ड लाइंस, ये इस तरह से फील्ड लाइंस बनेंगी कुछ इस तरह से। तो जिसके पास में जिसका चार्ज कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, जिसका चार्ज कम होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है ये न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए अलग बात होती। तो अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें, ए पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो उसके लिए क्या होता है, तो ये जो पॉइंट लिखा है इसको हम लोग बनाने की कोशिश करें तो ये पॉइंट ये ऐसा कह रहा है कि यहां पर अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें और साथ में यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये दूसरा, तो ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर तो रहता है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर तो रहता है, लाइन पर तो रहता है, लेकिन आउटसाइड रहता है, इनके रीजन के आउटसाइड रीजन में रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये है हमारे पास Q1, ये मान लेते हैं हमारे पास है Q1 और ये है हमारे पास Q2, मैग्नीट्यूड वाइज लिखे गए हैं, और ऐसा हम कह रहे हैं कि Q2 जो है वो छोटा है Q1 से,
ये अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रखे जाते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है मैग्नीट्यूड वाइज जो चार्ज छोटा होता है उसकी तरफ, लेकिन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होगी उनके रीजन से बाहर वाले रीजन की तरफ। तो इसका क्या मतलब है कि फील्ड लाइंस अगर निकल रही होंगी एक चार्ज से, यहां से निकल रही होंगी फील्ड लाइंस, यहां से कुछ फील्ड लाइंस जाएंगी, यहां टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरह से। ये ऐसा होगा, फील्ड लाइंस यहां से जा रही हैं, यहां टर्मिनेट हो रही हैं, कुछ फील्ड लाइंस यहां से जाएंगी फिर इधर की तरफ चली जाएंगी। ये है इस पॉइंट का मीनिंग। यहां पर कहीं पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं, तो यहां पर बनेगा हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर क्या होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट निकल के आएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फील्ड जीरो होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा तो न्यूट्रल पॉइंट जो स्मॉल होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों ने ड्रा भी किया था ग्राफ जो इसके थे, तो ग्राफ अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्रीवियस क्लास में, इससे पहले वाली क्लासों में जाकर के ग्राफ देख सकते कि डिस्टेंस के साथ पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड कैसे वेरी करता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज अभी हम लोगों ने देखा, तो उसका एक बार फिर से बना लेते हैं। यहां अलग से हाईलाइट करके लिखा गया है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कैसी होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। पॉजिटिव में, नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होती है। कुछ इस तरह से डायरेक्शन ये लिखी जाती है। यहां से कुछ इस तरह से डायरेक्शन होती है, ये कुछ ऐसी डायरेक्शन आती है, साथ में ये भी ऐसी डायरेक्शन मिलेगी। इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रही होती हैं। यहां पर भी लिखना चाहे, बनाना चाहे बना सकते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस निकल रही होती है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर आकर के टर्मिनेट होती है। रेडियली है, इसमें रेडियल डायरेक्शन इसमें भी बनी रहती है। सिलेंड्रिकल होता है, सिमेट्रिक होता है, इनको मिलाने वाली लाइन कह रहे हैं कि इट्स लुक्स सेम डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन से देखें अगर इससे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हर डायरेक्शन में हमें फील्ड की वैल्यू सेम सेम नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग हर डायरेक्शन में देखेंगे तो फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में बराबर बराबर ओरिजिनेट हो रही होंगी, तो बराबर बराबर ओरिजिनेट होंगी तो हर डायरेक्शन हमें एक जैसी दिखेगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कहा जाता है। तो डेफिनेशन यहां पर लिख रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सर्टेन रीजन और स्पेस। किसी पर्टिकुलर रीजन को फील्ड से बचाना, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो बचाया कैसे जा सकता है, इसको पहले समझते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि अगर हम लोग कोई कंडक्टर है, यहां पर ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कोई यहां पर कंडक्टिंग सरफेस यहां पर ली जाए, ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है, ये कंडक्टिंग सरफेस ली गई और फील्ड लाइंस एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं। तो मान लेते हैं कि फील्ड लाइंस एक तरफ से दूसरी तरफ की जा रही हैं, तो फील्ड लाइंस की अगर ये डायरेक्शन है, मान लेते हैं इधर से है, फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, ये इधर से इधर की तरफ, ये फील्ड लाइंस है, ये इधर से इधर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये न्यूट्रल भी हुआ, मान लेते हैं न्यूट्रल ही है, ये न्यूट्रल कोई कंडक्टर है, तो अगर ये न्यूट्रल कोई कंडक्टर होगा तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो बराबर होंगे, न्यूट्रल होगा तो जो अगर फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इनके ऊपर। तो अगर इनके चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा तो पॉजिटिव लगाएगा, पॉजिटिव की तरफ फोर्स नेगेटिव पर अपोजिट लगेगा, तो इधर जो पोलैरिटी बनेगी वो नेगेटिव पोलैरिटी बन जाएगी, यस। और इधर जो पोलैरिटी बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। हम लोगों ने देखा था इंडक्शन प्रोसेस में चार्जिंग कैसे करवाई जाती है। तो ये हो गया फील्ड की डायरेक्शन, इधर से इधर की तरफ फील्ड जा रहा था, तो उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन थे उन पर फोर्स लगाया, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए, तो इधर वाला पोर्शन नेगेटिव बन गया। और अगर ये नेगेटिव बनेगा तो हम ये देख सकते हैं ना कि इस नेगेटिव बनने की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी इधर से आ रही थी वो टर्मिनेट हो जाएंगी इसकी सरफेस के ऊपर, लेकिन सामने पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस फिर से ओरिजिनेट होंगी और आगे की तरफ बढ़ेंगी। ये कुछ इस तरह से होगा। इसीलिए हम कहते हैं किसी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो अपसेंट रहती हैं। तो यहां पर E की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 लिखी गई है, क्योंकि रीजन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव जो इंड्यूस हुआ है चार फील्ड वो इधर की तरफ आएगा, E इंटरनल, और बाहर से जो फील्ड लगाया गया है वो E एक्सटर्नल है। तो अगर दोनों की वजह से देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा, तो माइनस करेंगे तो फील्ड अंदर रिजल्टेंट 0 बनेगी। ठीक है, तो इस वजह से भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर
कंडक्टर ये सीट जैसा, जैसे यहां पर हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं एक सीट जैसा कंडक्टर, कुछ इस तरह से ये कोई कंडक्टर कंसीडर किया गया। इस कंडक्टर में क्या है, तो यहां से देखते हैं हम लोग कि फील्ड लाइंस आ रही, मान लेते हैं यहां कहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, चार्ज है प्लस क्यू, यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं और ऐसे निकल रही हैं, यहां से ये इधर से निकल रही हैं फील्ड लाइंस, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे इधर निकल रही फील्ड लाइंस। तो अगर इस तरह से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इनको लिमिट करना चाहते हैं कि इसके अंदर से ना पास हो, तो ये क्या करेंगी, इधर वाली पोलैरिटी कैसी बनाएंगी, तो इधर वाली पोलैरिटी बना लेंगे निगेटिव, निगेटिव बना लेंगी। और उधर वाला रीजन हम करना चाहते हैं फील्ड से फ्री, उसमें फील्ड हो ही ना, तो अगर इधर निगेटिव बनाएंगे तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव बनेगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि इधर वाले निगेटिव को निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी, पॉजिटिव से फिर से स्टार्ट होंगी, जैसा कि यहां हो रहा था। लेकिन सामने वाला जो रीजन है, ये जो रीजन हम लोग बना रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन या स्पेस जिसे कहते हैं हम लोग, पर्टिकुलर रीजन या स्पेस को हम लोग फ्री करना चाहते, फील्ड फ्री करना चाहते, फील्ड ना हो वहां पर। तो फील्ड फ्री करने के लिए जो यहां से स्टार्ट होने वाली हैं, पॉजिटिव एंड से जो स्टार्ट होने वाली फील्ड लाइंस हैं, इनको भी हम जीरो करवा दें, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे ग्राउंड कर देंगे। और हम लोगों को पता है जब ग्राउंड कर दिया जाता है तो जो यहां पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो यहां से जो फील्ड लाइंस इधर जाएंगी तो इस वाले रीजन में फील्ड कितना होगा, जीरो बनेगा। यहां पर इस सरफेस पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, जो सामने वाले पर चार्ज इंड्यूस होगा वो अर्थिंग की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो फील्ड होता है वो कैसे लिमिट किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर अगर हम यूज करते हैं, ऑफ कोर्स हॉलो होना चाहिए, तो उसके अंदर के रीजन को ये ऐसा देख सकते हैं कि उसमें फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई फील्ड नहीं रहेगा, और उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो दोबारा इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, साथ में कोरोना डिस्चार्ज कैसे होता है उसके बारे में बात की जाएगी। साथ ही अब अगर अगले पॉइंट को डिस्कस करें तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड है। कह रहे हैं कि ए फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर शोन इन फिगर। तो फिगर इसका कैसे बना, यहां पर हम लोग फिगर बना के बताते हैं। तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया है, यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस बनाए गए हैं, एक पॉइंट चार्ज ऐसा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहां बनाया गया है, ये पॉइंट चार्ज इस तरह से है कुछ, और यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो कुछ इस तरह से निकल रही हैं। तो ये पैटर्न यहां पर दे रखा है, जो फाइनल पैटर्न है ये बनाया हम लोग, ये पैटर्न दे रखा। अब ये बताना है इसके आधार पर कि यहां पर कौन कौन से आंसर सही होंगे। तो पहला है, देखो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप होगा तो 2 से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। तो Q1 Q2 में मैग्नीट्यूड राइट कौन कम कौन ज्यादा होगा, तो यहां से देखें अगर कि किसमें से फील्ड लाइंस की ज्यादा निकल रही हैं, तो हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने देखा था, किसी भी पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं वो उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। यहां से देखें ज्यादा ओरिजिनेट हो रही हैं, यहां पर कम एंड हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं पहले पॉइंट पर कि जो Q1 का मैग्नीट्यूड होगा, Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, तो Q1 का मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा होगा किससे, Q2 के मैग्नीट्यूड से। पहली बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 राइट टू Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो यहां वापस आते हैं, देखते हैं कि यहां कहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। तो Q1 से ओरिजिनेट हो रही हैं, Q2 की तरफ जा रही हैं, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव निगेटिव होते हैं तो हमें पता है न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ होता है या उस पॉइंट चार्ज की तरफ होता है जिधर मैग्नीट्यूड कम हो। तो हम लोगों ने एक तो यही देख लिया कि Q1 ग्रेटर देन होगा Q2 के, ये एक पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे, यहां कहीं पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा n। तो ये कह सकते हैं कि Q2 के राइट साइड में ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ये लेफ्ट ऑफ Q1 राइट ऑफ Q2, तो राइट ऑफ Q2 ये सही हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू हम सही कर सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और यहां पर हम लोगों ने देखा Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, क्योंकि जहां से फील्ड लाइंस ज्यादा ओरिजिनेट होती हैं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जहां से फील्ड लाइंस कम ओरिजिनेट होती हैं उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। और अगर प्लस माइनस रखे गए होते हैं तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होती है उनके बाहर वाले रीजन में न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर ये प्लस क्यू लिखा गया है, -2q लिखा गया है,
तो यहां पर कैपिटल क्यू भी हो सकता है, जो भी है। तो इनको मिलाने वाली जो ये लाइन होगी, यहां कहीं पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें, ये कैपिटल क्यू मान लेते हैं। तो इनके बाहर यहां कहीं पर कोई पॉइंट होगा जो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेगा। मतलब यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहां जाएंगी, इधर की तरफ जाएंगी, यहां जाएंगी, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसा होगा। और यहां पर फील्ड लाइंस आ रही होंगी, यहां के अगल बगल में कोई फील्ड मतलब पॉइंट ऐसा नहीं होगा जीरो हो, लेकिन यहां पर एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां फील्ड जीरो बनेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस होते हैं, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है बाहर वाले रीजन में, उसके पास में वो पॉइंट लाई करता है, जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और अगर प्लस प्लस होते हैं तो उनकी वजह से हम जानते हैं उनके मिलाने वाली लाइन के बीच में ही पॉइंट लाई करता है। और उसका फार्मूला कैसे काम करता है वो हम लोगों ने फार्मूला भी अभी देखा था। यहां पर न्यूट्रल पॉइंट के लिए फार्मूला देखा था, ये देखो लिखा हो गया है आर बराबर डी अपान क्यू बिग अपान क्यू स्मॉल प्लस 1। और अगर प्लस माइनस होते हैं तो यहां पर -1 रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जिनके बारे में हमने बात की। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और साथ ही देखेंगे कि डाइपोल की वजह से फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। और उसके बाद में हम लोग उसमें देखेंगे कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हमने बात की कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कैसे जाता है, कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रोड्यूस किया गया है, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर कैसा फोर्स काम करता है, अगर वो मोशन में रहता है उस फील्ड के अंदर तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और डेविएट होता है तो लीनियर डेविएशन और एंगुलर डेविएशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन